Hello students, today we are going to read the next page of the chapter. India, the 7th largest country of the world, has varied land features. इंडिया जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है और उसमें वेरिड लैंड फीचर्स हैं. वेरिड लैंड फीचर्स का मतलब हुआ कि इसमें बहुत ही अलग अलग तरीके की ज़मीनें भी हैं. इट लार्जली हैज़ 6 डिवीज़न. इन ज़मीनों को हम 6 भागों में बांट सकते हैं. फर्स्ट, माउंटेन्स. द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ. जो ग्रेट माउंटेन्स हैं नॉर्थ में उनको हम हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं. प्लेटोज. द पेनिनसुलर प्लेटो. पेनिनसुलर इज़ अ लैंड विच इज़ कवर्ड फ्रॉम वाटर फ्रॉम 3 साइड. पेनिनसुलर हम उस एरिया को कहते हैं, वो ज़मीन जिसके 3 तरफ पानी हो. एंड प्लेटो. Plateau is a land which is higher from the ground but having a flat surface at the top. Plateau हम उसको कहते हैं, हिंदी में जिसे हम पठार कहते हैं, जो ज़मीन से तो ऊंची होती है पर इसके ऊपर फ्लैट ज़मीन होती है, पहाड़ों की तरह पीक नहीं होती है इसमें. दिस इज़ इंडिया मैप. यहाँ पर देखिए, द साउथ साइड ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड विद वाटर फ्रॉम 3 साइड. सो दिस लैंड इज़ पेनिनसुलर. जो साउथ ऑफ इंडिया है उसको हम देख सकते हैं कि ये ज़मीन 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है. तो ये जो पोर्शन है इसको हम पेनिनसुला कहते हैं और यहीं पर हमारे पेनिनसुलर प्लेटोज हैं. ओके. प्लेन्स. द नॉर्दर्न प्लेन्स. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार. ये सब मैदानी इलाके हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं. डेजर्ट. द थार डेजर्ट. थार डेजर्ट इज़ प्रेजेंट इन राजस्थान. राजस्थान में हमारा थार रेगिस्तान है. रिवर्स. वी हैव रिवर्स. कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड. कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स उस जगह को कहा जाता है जो समुद्र के किनारे मैदानी इलाका होता है. आइलैंड्स. आइलैंड्स आर द लैंड्स विच आर कवर्ड विद वाटर फ्रॉम ऑल द साइड, ऑल अराउंड. सी, इन इंडिया These lands are our coastal plains. क्योंकि ये समुद्र के किनारे हैं और ये मैदानी इलाकों को हम coastal plains कहेंगे. Islands. We have 2 islands. See here. ये सब छोटे छोटे डॉट्स जो दिख रहे हैं ये सब आइलैंड्स हैं. ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम कहते हैं लक्षद्वीप और इस साइड में हमारा आता है अंडमान निकोबार. Mountains. A mountain is a very high point on the earth's surface that rises at least 1000 feet above its surroundings. Mountain जो होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं और वो कम से कम कितनी ऊंचाई ले लेते हैं? 1000 feet above the surroundings. Some mountains are steep and snow capped. कुछ mountains बिल्कुल सीधे होते हैं, इनकी चढ़ाई बिल्कुल straight होती है और इनकी जो टिप होती है, पीक, वो snow capped होती है. अदर्स हैव जेंटल स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप्स. और बाकी जो माउंटेन्स हैं इंडिया में उनके बहुत ही जेंटल स्लोप्स हैं, ज़्यादा सीधी चढ़ाई नहीं है इनकी और इनकी जो पीक है वो राउंडेड है. लुक हियर. दिस इज़ अ माउंटेन ऑफ स्टीप एंड स्नो कैप्ड पीक. ये माउंटेन बिल्कुल सीधी चढ़ाई का है और इसकी पीक पे स्नो है. जेंटल स्लोप्स, राउंडेड टॉप. ये बहुत जेंटल स्लोप है, यानी कि उतनी सीधी चढ़ाई नहीं है इसकी और इसका जो टॉप है वो राउंडेड है. तो ये दोनों तरीके के माउंटेन्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं. इन इंडिया द नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूड द हिमालयाज दैट इंक्लूड द हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक रेंजेस. रेंजेस मतलब होता है ग्रुप ऑफ माउंटेन्स. बहुत सारे पहाड़ इकट्ठे मिलके हम उनको रेंजेस कहते हैं. तो एक ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को हम शिवालिक रेंज कहते हैं, हिमाचल रेंज एंड हिमाद्री रेंज. द काराकोरम रेंज, एक काराकोरम रेंज है हमारे यहाँ. द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड. और हिमालयाज की जो रेंज है वो सबसे ज़्यादा ऊंची है दुनिया में. ग्लेशियर्स दैट आर लार्ज बॉडीज ऑफ मूविंग आइस कवर द रेंजेस ऑफ द हिमालयाज. ग्लेशियर्स हम उस पानी को कहते हैं जिसमें बहुत सारे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं. तो ये ग्लेशियर्स हैं हमारे यहाँ. कहाँ पर? हिमालयाज़ में. गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर ग्लेशियर्स ऑन द हिमालयन रेंज फ्रॉम विच द रिवर गंगा एंड यमुना स्टार्ट. गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे ग्लेशियर्स हैं
यानी कि पानी जैसे बहुत सारे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, उन्हीं से हमारी रिवर्स बनती हैं। कौन कौन सी? एक गंगा और दूसरी है यमुना। द क्लाइमेट इन द माउंटेन इज़ यूजुअली कोल्ड। माउंटेन में कैसा मौसम रहता है? ज़्यादातर ठंडा रहता है। Coniferous trees such as pine, fir and fir grow in the mountains. ये उन ट्रीज़ के नाम हैं जो माउंटेन्स में उगते हैं।